हे दोस्तों, व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज शलीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के ऑफिशियल 2022 के सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पर्टिकुलर बिल्कुल रिसर्च करके टॉपिक टू टॉपिक, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वाइज मैंने इस वीडियो को बनाया है। 2022 में अभी आपके 4000 पोस्ट आने ही वाली है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। उसमें आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा, किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये देखिए दोस्तों, कंप्लीट इसमें सब्जेक्ट वाइज इन्होंने टॉपिक्स बताए हैं। ज़्यादा बड़ा पीडीएफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 पेज का पीडीएफ है, जिसको मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिया है। दोनों के लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जैसे ही फोरम स्टार्ट होंगे नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के, तो सरिश नर्सिंग एकेडमी आपको जो है इन्फॉर्म कर देगा, अपडेट कर देगा। वीडियो काफ़ी लंबे होने वाली है, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर इसको डिटेल में समझाया है, टॉपिक टू टॉपिक। इनको मैंने जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के हिसाब से भी समझाया, ताकि उन स्टूडेंट को भी समझ में आए ये टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में आगे। मैं देखिए एक बार शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, इसके बाद अपन डिटेल टू डिटेल बात कर लेंगे पूरी वीडियो में। देखिए बात करेंगे अपन इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की। अगर बात करेंगे तो 100 नंबर के आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, नंबर ऑफ 100। इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके रहने वाले हैं मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक ओबीजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सीएचएन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, एमएसएन, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, पीडियाट्रिक, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। ठीक है, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा दोस्तों। टाइप ऑफ एग्ज़ाम आपका कैसा रहेगा, एमसीक्यू आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम आपका रहने वाला है। एनएचएम यूपी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सिलेबस के बारे में बात करें तो इसको आगे लेके चलेंगे अपन। देखिए ये आ गया पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस। अब देखिए बात करेंगे अपन सबसे पहले ओबीजी मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक में क्या क्या आपके टॉपिक्स आने वाले हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं और इसको कर लेते हैं अपन बड़ा। वीडियो को हर नर्सिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी अदर हम सिलेबस से रिलेटेड वीडियो आप इसी चैनल पे लाते रहेंगे। मैंने प्ले लिस्ट बनाई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप प्ले लिस्ट में सिलेबस वीडियो के नाम से देख लेना। उसमें पर्टिकुलर आपको सिलेबस की ही वीडियो मिल जाएगी। अलग अलग सिलेबस की वीडियो मैंने बनाई है, एनएचएम की, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, अलग अलग राज्यों के हिसाब से। अब देख लेते हैं ये ओबीजी के टॉपिक्स हैं, तो इसमें बताया है। मैं पहले इनको शॉर्टकट में आपको रीड करके बता देता हूँ, उसके बाद हम इनको क्लियर कर लेंगे। देखिए इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, प्रेगनेंसी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, वुमेन ड्यूरिंग पोस्टनेटल, नॉर्मल नियोनेट, हाई रिस्क। इसी तरह नीचे चलेंगे तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक से, इसी तरह नर्सिंग के मैनेजमेंट के टॉपिक से, इसी तरह अगर नीचे और चलेंगे तो पैथोलॉजी के क्वेश्चन से, फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस क्वेश्चंस नहीं है उसके टॉपिक से। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छी तरह डिटेल में समझने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ में, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम चलते हैं ओबीजी के क्वेश्चन की तरफ आ गए हम, और एक सेकेंड। ये देखिए इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, ओबीजी के बाद में बात करेंगे तो इसमें बात करेंगे हम पैथोलॉजी है, इसमें फार्माकोलॉजी, न्यूट्रिशन है, सभी चीज़ें है ना। तो पहले बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग। इसके बाद क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें इस टॉपिक में से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आपका मादा प्रजनन तंत्र होता है उसके बारे में। फीटल डेवलपमेंट, बच्चे का जो फीटस होता है उसका डेवलपमेंट किस हिसाब से होता है उसके बारे में। प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि एंटीनेटल केयर आपके आ जाता है। ओके, उसके बाद बात करेंगे वुमेन ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड। ये देखिए क्या होता है, मैं बताऊं आपको। इंटरनेटल, पोस्टनेटल पीरियड, एंटीनेटल पीरियड की क्या होती है, आप सभी को पता ही होगा। इंटरनेटल पीरियड क्या होता है, केयर टेकन ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के दौरान जो केयर दी जाती है, प्रसव के दौरान दी जाने वाली देखभाल को अपन कहते हैं इंटरनेटल। पोस्टनेटल जब आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, मतलब डिलीवरी हो गई उसके 6 वीक तक, उसके बच्चे के जन्म के 6 वीक तक जो दी जाती है उसको कहते हैं पोस्ट नेटल कहते हैं। ये देखिए ओके, तो ये इस हिसाब से टॉपिक्स आपके इसमें आने वाले हैं। इनको पर्टिकुलर पढ़ लेना आप, अपने जो भी नोट्स हो कोचिंग के, या फिर एक पर्टिकुलर कोई बुक्स हो। चलें आगे बात करते हैं। वुमेन ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड, ठीक है, नॉर्मल नियोनेट्स के बारे में आपसे क्वेश्चंस आएंगे। एबनॉर्मलिटी ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड के दौरान क्या क्या एबनॉर्मलिटी होती है उसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। हाई रिस्क न्यूबॉर्न के में आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। भाई न्यूबॉर्न में क्या क्या हाई रिस्क हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। फार्माकोथेरेपिस्ट इन ऑब्स्टेट्रिक्स है ना, इसके बारे में बात करेंगे। यानी ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स इन ऑब्स्टेट्रिक, एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग्स यूजेज इन प्रेगनेंसी, इट डिस्कस प्रिंसिपल बिहाइंड द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द फीटस। यानी एक फीटस पे क्या क्या जो इफेक्ट पड़ते हैं उसमें जो आप क्या क्या केयर कर सकते हो, दवाइयों के हिसाब से आप क्या क्या उसमें दे सकते हो, वो इसमें आएगा फार्माकोथेरेपिस्ट में। एक तरह से मेडिसिन आती है।
फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, एबनॉर्मल लेबर आ गई, हाई रिस्क प्रेगनेंसी आ गई, ठीक है। तो ये तो होगा ओबीजी के टॉपिक्स। अब बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में, ठीक है। तो सीएचएन के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन आ जाएगा सीएचएन का, जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, हेल्थ को बचाव करने के लिए, तो ये सब सीएचएन में आता है। डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ, आपकी हेल्थ का डिटर्मिनेशन से संबंधित टॉपिक्स आएंगे। एपिडेमियोलॉजी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज, जो कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज होती है आपकी, संचार जो रोग होते हैं, ओके, जो आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं, उसमें जो एपिडेमियोलॉजी काम आती है, जो आप नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हो, उसके बारे में एक क्वेश्चन आएंगे इसमें से। पॉपुलेशन इट्स कंट्रोल, किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो। डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी, ठीक है, इसमें सब कुछ आ जाता है। डेमोग्राफी में किस तरह से आप जनसंख्या का नियंत्रण करते हो, जनसंख्या कैसे जनगणना करते हो, उसका कंट्रोल, उसका मेजरमेंट, सभी कुछ डेमोग्राफी के अंतर्गत आता है। हेल्थ प्लानिंग की बात करेंगे। हेल्थ प्लानिंग में भी आपको टॉपिक्स आएंगे। पॉलिसीज़ एंड प्रॉब्लम्स में से भी आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये सभी टॉपिक्स आपको सीएचएन सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। डिलीवरी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे बात करेंगे अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोच, कॉन्सेप्ट्स, रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सिंग पर्सनल, ठीक है, असिस्टिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स टू प्रमोट एंड मेंटेन दियर हेल्थ। इसके बाद बात करेंगे नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं अपने इंडिया में, आप सभी को पता ही होगा। मैं बता दूं, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में जैसे कि स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम है, अपने कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोग्राम से, आईओडी प्रोग्राम से, अपने फैमिली प्लानिंग इंश्योरेंस प्रोग्राम से, न्यूट्रिशन प्रोग्राम से, जननी सुरक्षा है, अर्बन फैमिली वेलफेयर है, अर्बन रीवैम्पिंग स्कीम है। नर्सिंग मैनेजमेंट टॉपिक पर आते हैं। इस सब्जेक्ट में से आपके क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस सिलेबस के बाहर आपका नहीं जाने वाला, जो आपकी 4000 पोस्ट आ रही है, इस सिलेबस को अगर आप कवर कर लोगे तो आपको ईजिली एक तरह से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या फिर व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों में से आप कोई सा भी ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको वहाँ से मैं पीडीएफ का अवेलेबल करवा दूँगा, ठीक है। टेलीग्राम पर तो आपको खैर मिल ही जाएगा, व्हाट्सअप पर आप मुझे मैसेज कर देना ग्रुप्स ज्वाइन करके। चलिए नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट, ये आपके क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक में से। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स एडल्ट्स इंक्लूडिंग द एल्डरली, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जो आपकी श्वसन से संबंधित समस्या होती है, उसमें आप क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हो पेशेंट का, वो इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट आपको करना है पेशेंट का, किसके अंदर, एडल्ट के अंदर, इंक्लूडिंग एल्डरली विथ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव, आपके जो पेट से संबंधित स्टोमच होती है, उसमें क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं और उसमें क्या क्या आप नर्सिंग मैनेजमेंट अप्लाई करोगे पेशेंट के ऊपर, एडल्ट के ऊपर, सिस्टम के अंदर, वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्लड एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स डिसऑर्डर, जो भी आपके खून के अंदर और कार्डियोवास्कुलर से संबंधित रिलेटेड जो भी आपकी समस्या होती है, डिसऑर्डर होता है, और इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन ये पूछने वाले हैं। अब एक सवाल आप पूछोगे, सर इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है, तो मैं बता दूं इसके बारे में। ये एक ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्किन, हेयर, आपके जो स्किन, हेयर्स, नेल्स और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है, वो जो सिस्टम होता है पूरा, वो जिस चीज़ के अंदर उसको पढ़ा जाता है वो कहलाता है इंक्यूमेंट्री सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये आपके आने वाला है। एंडोक्राइन में ग्लैंड से संबंधित, रिप्रोडक्टिव में आपके पाचन से जो भी होता है उससे संबंधित। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में। मेडिकल सर्जिकल ए मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन एंड प्रोग्नोसिस, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। और बात करेंगे आगे टॉपिक के बारे में, तो इसमें और टॉपिक्स आपको मैं बता दूं। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर, जो भी अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट चल रहा है चाइल्ड केयर के, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, प्रमोशन ऑफ हेल्थ रेदर देन ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस एलोन, ओके, इसके बारे में। चलिए बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। तो द हेल्थी चाइल्ड, नर्सिंग केयर ऑफ नियोनेट, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस, नर्सिंग मैनेजमेंट इन कॉमन चाइल्डहुड डिजीज़, ओके, बच्चों में आपके क्या क्या डिजीज़ है उसका आप क्या क्या मैनेजमेंट करोगे। ये मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट ऐसा होता है ना, इसमें आपको मैनेजमेंट करना होता है पर्टिकुलर, जो भी अलग अलग पर्टिकुलर डिजीज़ होती है, अलग अलग ऑर्गन से रिलेटेड जो भी सिस्टम होता है, उनमें जो भी आपकी समस्या आती है, उसमें आपको नर्सिंग मैनेजमेंट आप किस तरह से करोगे, कैसे करोगे, क्या दोगे, वो संबंधित क्वेश्चन आपके आते हैं। प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, पीडियाट्रिक्स आएगी आपके। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये आता है। देखिए आप जीएनएम बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो तो पर्टिकुलर मुझे कन्फर्म मैं सोच सकता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा।
पैथोलॉजी सब्जेक्ट है, इसमें से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। देखिए यूपीसीएचओ है तो इसका सिलेबस अलग है, इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी, ठीक है। तो मैं पैथोलॉजी में थोड़ा सा आपको समझा दूँ। यह एक फील्ड होता है पैथोलॉजी, या एक सब्जेक्ट होता है जिसमें मैकेनिज्म ऑफ इंजरी टू सेल्स एंड टिश्यू, अपने सेल्स और टिश्यू की जो इंजरी होती है उसको समझने में अपन मदद करते हैं। उसमें उसको किस सब्जेक्ट में समझते हैं अपन, कुछ क्रियाविधि में समझते हैं, वो पैथोलॉजी के अंदर आता है। रेस्पिरेटरी, अपने रिपेयरिंग इंजरी, जो अपनी इंजर्ड हो जाता है कोई सेल्स या कोई ऑर्गन, तो उसकी रिपेयरिंग किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे। नेक्रोसिस हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, वुंड हीलिंग हो जाएगी, उसके बारे में पता करते हैं, तो उसे कहते हैं हम पैथोलॉजी, ठीक है। तो बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी के बारे में, मैंने बता दिया आपको। और डेफिनेशन ऑफ कॉजेज एंड डिजीज़ के बारे में जो भी है पैथोलॉजी के अंदर थे उसके बारे में। मोड ऑफ सेल इंजरी, आपकी कोशिका की इंजरी हो जाती है वो कितने प्रकार से होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है। सेलुलर एडेप्टेशन एंड इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन भी आपको पढ़ना है। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन क्या होता है, नॉर्मल सेल्स अस्थायी व अस्थायी रूप से असामान्य मात्रा में कुछ पदार्थ जमा कर लेती है जो सेल्स और टिश्यू के लिए हार्मफुल होते हैं, उसे कहते हैं इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। और सेलुलर एडेप्टेशन क्या होते हैं, अपनी जो कोशिका होती है उसमें उसकी जो संरचना होती है उसमें जो चेंजेस आ जाते हैं, ओके, इन्वायरमेंट चेंजेस आ जाते हैं सेल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर, उसे कहते हैं सेलुलर एडेप्टेशन। डिस्टर्बेंस एंड पिगमेंट एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म के बारे में हमको पढ़ना है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन फर्स्ट और सेकंड के बारे में। थ्रोम्बोसिस आ जाएगा आपके, थ्रोम्बोसिस आप सभी को पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोटिंग का जम जाना, ठीक है। इन्फेक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। अब इन्फेक्शन क्या होता है सर आप बताओ, तो डेथ ऑफ टिश्यू, अपने टिश्यू की डेथ हो जाना, या रिजल्टिंग ट्रॉमा फेलर ऑफ ब्लड सप्लाई, अपने ब्लड सप्लाई का रुक जाना किसी सेल या कोशिका में, तो उसे कहते हैं अपन, ठीक है, इन्फेक्शन। और नेक्रोसिस गैंग्रीन क्या होता है तो मैं बता दूं, डिजीज़ एंड इंजरी के कारण टिश्यू की डेथ हो जाती है तो उसे कहते हैं अपन नेक्रिस गैंग्रीन। ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो का की वजह से लैक ऑफ ब्लड फ्लो, अपना ब्लड फ्लो होता है उसके कम कारण जो डिजीज और इंजरी होती है उसमें टिश्यू की डेथ हो जाती है, उसे कहते हैं नेक्रोसिस और गैंग्रीन। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेशन, लेप्रोसी के बारे में भी हमें पढ़ना है। कुष्ठ रोग, लकवा, झंझनाहट होती है पैरों में, ठीक है। इनमें से क्वेश्चंस आपके आने वाला है यूपी एनएचएम सीएचओ में। नियोप्लेसिया, कार्सिनोजेनेसिस, ठीक है, ये एक प्रकार से टिश्यू की गांठ होती है जो एक तरह से अनुमान के चलिए आप, एक टिश्यू में आपके जो है एबनॉर्मलिटी उसमें ग्रोथ होती जाती है और वो एक तरह से नॉर्मल टिश्यू से कैंसर की तरफ आगे की तरफ उसमें बढ़ता है, तो उसे नियोप्लेसिया कार्सिनोजेनेसिस कहा जाता है। ट्यूमर ऑफ ओरल कैविटी एंड स्किन, आपके कैविटी में, ओरल कैविटी में, स्किन में ट्यूमर्स हो जाना, आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो जाना, नॉर्मल टिश्यू से कैंसर टिश्यू की तरफ जाना। डिजीज़ ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड्स, आपके जो सिलाइवरी ग्लैंड्स होती है उसमें क्या क्या डिजीज़ हो सकती है उसके बारे में। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में भी आपको पढ़ना है। अब देखिए एनएचएम सीएचओ रिक्वायरमेंट में आपके फार्माकोलॉजी आती है, तो फार्माकोलॉजी में ये लास्ट टॉपिक है, आप इसको भी देख लीजिए। इसमें आएगा सिस्टमिक फार्माकोलॉजी, ड्रग ओरिएंटेड टीचिंग, ठीक है। अब फार्माकोलॉजी को मैं पर्टिकुलर शॉर्टकट में आपको समझाऊं तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर यूज इन मेडिसिन, यानी एक पर्टिकुलर दवाइयों पर स्टडी करना, उनका किस प्रकार यूज़ होता है, ठीक है, मेडिसिन का किस प्रकार यूज होता है डिजीज़ में, तो वो सब फार्माकोलॉजी के अंदर आता है, उसे फार्माकोलॉजी कहा जाता है। तो इसके अंदर भी पर्टिकुलर टॉपिकों पे आपको पढ़ाई करनी है, वो है सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी, ड्रग्स ओरिएंटेड टीचिंग, जनरल एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, कौन कौन सी दवाई होती है, किस प्रकार दी जाती है, किन किन बीमारियों में दी जाती है, ठीक है। ड्रग इफेक्ट क्या क्या करता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एएनएस और पीएनएस के बारे में भी आपको जानना है, और इनमें कौन कौन सी दवाइयों का आपका यूज़ दिया जाता है। सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ऑटो एसिड, इन्फ्लेमेशन ऑफ गट, ब्लड रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको जानकारी लेनी है। फार्माकोलॉजी ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट जो होते हैं, जो कि कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट क्या होते हैं, ये आपको क्या है, कीमोथेरेपी एजेंट आप जानते हो, जैसे कैंसर हो जाता है तो उसमें आपको कीमोथेरेपी दी जाती है, ठीक है। लिक्विड पदार्थ में जो फार्मा वाली दवाइयाँ होती है वो किस प्रकार उपयोगी रहती है, किस प्रकार से उनका यूज़ होता है, वो सब आता है कीमोथेरेपेटिक एजेंट के अंदर। उसके बारे में आप पढ़ लेना, पर्टिकुलर आपको टॉपिक मिल जाएगा आपके नोट्स में। इम्यूनो फार्माकोलॉजी हो गई, थेरेप्यूटिक प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, तो ये है दोस्तों एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश एनएचएम का एग्ज़ाम पैटर्न और सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का सिलेबस। पर्टिकुलर मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह मैंने पॉइंट टू पॉइंट समझाया है इस सिलेबस के बारे में, और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन जरूर कीजिए, आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यार।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे जो है प्रोत्साहन भी दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।